शिकवाए हैं बाबूजी के प्रति, इनके भाव है। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा, पुराने जानकार, जमीन से जुड़े हुए और अनुभवी, जिन्होंने अपने जीवन के कई, इनके साथ में हमारे को भी कुछ समय मिला काम करने का, हम छोटे थे, लेकिन इन्होंने इस मंडल को उस ऊंचाई तक ले गए थे जिसकी कल्पना और परिकल्पना उस समय हमारे को भी नहीं थी। खूब अथक मेहनत प्रयास करके प्रसार व प्रचार में जौहर एक्सप्रेस की संतान चित्तौड़ से लगाकर दिल्ली तक और जयपुर तक भागा दौड़ी टाटा सुमो उस समय गाड़ी चलती थी, जहां तक मेरे को ध्यान है। और 1997 की प्रतिष्ठा में हाथी किराए करने से घोड़े और साधु संतों को बुलाना और सर्वधर्म सम्मेलन करवाने, बहुत सारी, इतनी सारे काम जहां तक मैंने जाने हैं। मैं अगर व्याख्या करना चाहूँ तो बहुत समय लग जाएगा। समय की मर्यादा को देखते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री प्रभा सिंह जी राठौड़ सांडेरा पधारे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्योग मंडल। धन्यवाद। थोड़ा सा इको कम कर लेना, हल्का सा। हेलो, हाँ बस ठीक है। सबसे पहले मैं अनूप सिंह जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिनके सानिध्य में सुमेरपुर के सभी भाविकों ने मिलकर के बहुत ही शानदार जो 103वें निर्वाण महोत्सव का जो कार्यक्रम रखा है और इतनी शानदार व्यवस्था की है, मैं उन सभी भाविकों को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आपने 4 चांद लगा दिए इस मेले में। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, 2-4 बात कुछ जो मेरे पास में है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैंने एक पुस्तक में 24 और 25, अभी 2024 चल रहा है और 25 आने वाला है, उसके अंदर लिखी हुई भविष्यवाणी को जब मैंने देखा तो मैं बहुत संकट में पड़ गया, बहुत विचार करने लग गया कि ये संसार तो नींद, गहरी नींद में सोया और क्या होने जाना है संसार के साथ में। और मुझे बहुत बड़ा डर लगा। क्यों लगा? कि 2020 में कोरोना काल में सबसे पहले मेरे बड़े भाई साहब का विकेट गिरा दिया। विकेट गिराना में समझते हो आप? मेरे बड़े भाई साहब को ले गए। 2021 में मेरे से बड़े सिस्टर थे, यहां पास में गोडाना शादी कराई थी, उनका विकेट गिरा दिया। 2022 में मेरे से एक छोटे भाई थे मदन सिंह जी, उनका विकेट गिरा दिया। और 2023 में सबसे छोटे भाई मेरे थे हुकम सिंह जी, उनका विकेट गिरा दिया। अब 4 साल में मेरे घर में, एक अकेले के घर में 4 विकेट गिर गए। विचार करने की बात है। तब मैंने उन किताबों पर विचार किया कि इतना विकट भयंकर समय आने वाला है, क्या पता 2024 में मेरा भी विकेट गिरा दे। अगर मेरा विकेट गिर जाता है तो मेरी जो दिल की बातें हैं वो मेरे अंदर रह जाएगी। तो मैंने बहुत बड़ा सोच विचार कर, क्यों नहीं मेरे भाई, ये मेरा परिवार, जो आप बैठे हो मेरा परिवार हो और ये संसार पूरा मेरा परिवार है, क्यों नहीं इनको आगाह करूं, इनको चेतावनी दूं कि आप वैमनस्य को भूलकर एक दिल होकर के, बहुत ही आसान तरीका अनूपदास जी महाराज ने बताया है, उस रास्ते पर चल करके इस चाल का बंदोबस्त करवाना है और जगत हितकारिणी के माध्यम से इस बात, लिखी हुई बात को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना आज के लिए हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले तो साधन नहीं थे, व्यवस्था नहीं थी, आज तो दुनिया में कहीं भी एक कंकर गिरता है तो अपने को उसकी आवाज सुनाई देती है। ऐसी व्यवस्था मालिक ने बना रखी है।
तो 24 और 25 के अंदर उस भविष्यवाणी में यह लिखा है कि जितने भी देश है आपस में लड़ करके 2/3 दुनिया खत्म हो जाएगी, 1/4 हिस्से के लोग बचेंगे। अब वो बचेंगे कौन, उसका खुलासा उसमें नहीं किया है। हो सकता है कि अपन आज यहां बैठे हैं मिलकर के कर रहे, 25 में मिले भी नहीं और अपना विकेट भी गिर जाए, पता नहीं चलता इसका। इसलिए इस बात को, अनूप दास जी महाराज की बात को मजाक और मस्करी में न लेते हुए, यहां तक कि अनूप दास जी महाराज ने क्या कहा है कि रोटी खाना भी हराम जान करके इस काम को अपने घर से भी ज्यादा समझकर इस काम को करना है। अनूप दास जी महाराज ने ऐसी क्या बात बताई? अनूप दास जी महाराज ने इससे पहले तो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े जिन्हें आज सृष्टि के रचयिता मानते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, रामचंद्र जी, कृष्ण जी, नरसिंह जी, गुरु नानक जी, इतने बड़े बड़े महान संत पैदा हुए हैं, महान ऋषि मुनि हुए हैं, लेकिन जिस दो पता अनूप दास जी महाराज ने लगाया वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं लगा पाए, वो रामचंद्र जी भी नहीं लगा पाए, कृष्ण जी महाराज भी नहीं लगा पाए, और जितने भी बड़े बड़े साधु संत पंडित फकीर कितने भी बड़े बड़े इंसान हुए वो उसका पता नहीं लगा पाए। और असली जानकारी जो अनूप दास जी महाराज ने आज संसार के सामने रखी है, इससे पहले किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी देवी देवता ने, किसी को भी मानते हो उन्होंने हमको ये जानकारी नहीं बताई। अनूप दास जी महाराज ने सिर्फ 2 बातें लिखी है इस किताब में कि संसार में 2 कुदरत चलती है, एक तो परमेश्वर की रचना, परमेश्वर की बनाई हुई कुदरत, दूसरी इंसान के द्वारा बनाई हुई कुदरत। जो इंसान के द्वारा बनाई हुई कुदरत है उसको परमेश्वर नहीं बना सकता, और जो परमेश्वर के द्वारा जो रचना रची गई है, यह कुदरत का सिस्टम बनाया हुआ है, उसको इंसान नहीं बना सकता। इतना फर्क है सिर्फ। आज जितनी भी टेक्नोलॉजी हुई है, कुछ भी देख लो आप, हवाई जहाज से लेकर के एक सुई तक जितनी भी जो विकास हुआ है वो सारा का सारा इंसान की बुद्धि खोपड़ी का कमाल है, उसमें मालिक का हाथ नहीं है। और मालिक की कुदरत ऐसी पाक है कि एक बार जिस सिस्टम को बना देता है वो चीज उसी हालत में खराब होती है जब उसकी उम्र पूरी हो जाती है, उसके पहले वो कभी मरता नहीं है। ये उसने पाक सिस्टम बताया अनूप दास जी महाराज ने कि कुदरत का ऐसा पाक सिस्टम है। और ईश्वर है कौन? सारी दुनिया मालिक को कहां ढूंढ रही है? बड़े बड़े साधु संत पंडित फकीर बड़े बड़े वो नदियों के तटों पर बैठे हैं, अपने मठ लगाकर मालिक मिलेगा, कोई राख में, कोई कैसे करके मैं मालिक को ढूंढ रहा है, कोई मंदिरों में ढूंढ रहा है, कोई मस्जिदों में ढूंढ रहा है, कोई गिरजाघरों में ढूंढ रहा है, लेकिन मालिक कहां है? मालिक का घर कौन सा है और कौन विराजमान है? जब अनूप दास जी महाराज को किताब में शुरुआत में लिखना पड़ा कि हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन और आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी को मालूम नहीं हुए। ये जो सृष्टि अपनी आंखों से दिखाई दे रही है, हर जीवाजुन आपको दिखाई दे रही है, पंकेरू वगैरह जो भी झाड़ वनस्पति आप दिखाई रही है, सब जल की माया, जल ही परमेश्वर है और सबके अंदर मालिक की रोशनी है। हम सब जल से बने हुए हैं। जल, अग्नि और वायु इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती है। आप जितने भी यहां विराजमान हो, अगर इन 3 गुणों में से अगर एक वायु आपके शरीर से निकल जाए तो सीधा आपका शरीर क्या बन जाएगा? लाश बन जाएगा। आपको घर में 4 घंटे भी रुकने नहीं देंगे, ले जाओ जल्दी भाई, प्राणांत हो गया है, ये मर गया है, अंत हो गया है। अंत किससे? एक चीज बाहर निकलने से, सिर्फ वायु बाहर निकलने से। तो ये 3 गुण इस 3 सृष्टि में समाये हुए हैं और इसी 3 गुणों से पूरी सृष्टि का संचालन हो रहा है। लेकिन उसमें विघ्न किसने डाला?
ये खराबी क्यों आई? उस पैदा करंते ने संसार में दुख देने के लिए ऐसा विचार रखा भी नहीं कि मेरी जो आने वाली पीढ़ियां है वो मेरी वजह से तकलीफ देखे। उसने सुख व आराम देने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी, हर तरह का सुख व आराम दिया है आपको। लेकिन आज सुख व आराम क्या है किसी इंसान को मालूम भी नहीं है। सवेरे उठते ही माया के चक्कर में, पैसों के लालच में भाग दौड़ करता है, रात को 10 बजे घर आता है, रोटी खा के सो जाता है, फिर सुबह वही वो दिनचर्या बन गई है हमारी। हम गहरी नींद में सोए हैं, दुनिया में नुकसान क्यों हो रहा है, कैसे अच्छा होगा, उसकी तरफ आज की किसी का ध्यान नहीं है। तो मैं आपको यही बात बताने आया हूं कि 24 और 25 इतना खतरनाक समय हमारे साथ में बीतने वाला है। उससे पहले की हम, अनूपदास जी महाराज ने लिखा है कि 100 मन आग एक कागज पर लिख करके रुई में डाल दो तो वो रुई नहीं लगेगी। जब तक कि उसमें तूली माचिस से नहीं लगाओगे तब तक वो रुई नहीं जलेगी। लेकिन हे संसार के लोगों, अपनी अपनी अकल को ठिकाने लाकर आके खोलो कि जो किताबों में आग में लिखी हुई है कि फलाने मिति, फलाने दिन, फलाने बरस में ऐसा होगा, और वो होता है, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है? दुनिया को ये बताना है आपको कि भाई ये होता कैसे है। एक सिक्की में मैंने पढ़ा था, इस साल 2 या 4 ग्रहण है, वो सिक्की 100 साल पहले लिखी हुई है और वो आज का बता रहा है कि फलानी तारीख, फलानी दिन, मिति, फलानी घड़ी को सूर्य ग्रहण होगा, 15 दिन के बाद में फिर चंद्र ग्रहण होगा। अरे भाई, जो वैज्ञानिक नहीं बता सकता, दुनिया का कोई भी विद्वान नहीं बता सकता, कोई साधु संत नहीं बता सकता, तो ये ज्योतिष विद्या हमको कैसे बताती है कि कल ऐसा होने वाला है? घड़ी पलक का हमको बता रही है वो। तो अनूपदास जी महाराज ने मूल पाप को पकड़ा। यही संसार में, सृष्टि में जब से रावण ने चलाया था, यही मूल जाल है। ज्योतिष विद्या ही संसार का बुरा करने का मूल जाल है। ये पहले 6-6 महीने आपको सुना देते हैं, 6-6 महीने भविष्यवाणी आपके कानों कान में सुना देते कि ऐसा होने वाला था, और आप खामोश होकर के बैठ जाते हैं, ये तो भाई किताबों में लिखा हुआ है, ऐसा तो होगा ही। अरे कैसे होगा भाई? नहीं हो सकता, क्योंकि ये मालिक की कुदरत का सिस्टम है ही नहीं। कि मालिक की कुदरत का जो सिस्टम है वो पाक सिस्टम है, वो किसी भी चीज को एक बार कायम कर देता है तो वो हरगिज पूरी उम्र हुए नहीं बिगाड़ सकता। ये मालिक का सिस्टम है और मालिक को कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं, वो आपके अंदर ही है। इस पेड़ में भी मालिक है, हर जानवर में भी मालिक है, चौपाए पंखेरु में भी जानवर मालिक बैठा है और आपके अंदर भी मालिक बैठा है। ये सारी रचना है वो मालिक का है, और मालिक के ही रूप हो आप, जल के ही रूप हो। सारा संसार, सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड सब जल का रूप है। तरह तरह के रूप बनाए हैं और ये मालिक की कुदरत है, इसको पहचानना बहुत जरूरी है। ये जिस दिन समझ में आ गया तो आपको जाल फौरन ही समझ में आएगा है। और ये जितनी भी खराबियां हो रही है दुनिया में, आप 1 मिनट के अंदर इस बात को, ये जो आज का ये जो सिस्टम लगा हुआ है, इस सिस्टम के माध्यम से आप दुनिया के घर बैठे हर आदमी के कोने कोने तक आप पहुंचा सकते हो, कानों कान सुना सकते हो उसके कि आपका जो नुकसान हो रहा है दुनिया में, वो मालिक ईश्वर परमात्मा नहीं कर रहा है, करने वाला कोई और है। उसको आगे लाना, उसको पकड़ना है। अब जैसे ही वो किताबें पकड़ में आएगी, कौन पाप करवा रहा है आपको, मुंह से जुबान कहने की बात ही नहीं है, वो पकड़ते पकड़ते सीधे सीधे रास्ते पे जाएंगे, अपने आप सारा खेल समझ में आ जाएगा। तो मेरी विनती आपसे यही, हाथ जोड़ करके, ये नहीं समझो कि 24-25 में हमारा या आपका, आप में से किसी का विकेट गिर जाए। इससे पहले हम तय दिल से, किसी के अंदर अगर खार अहंकार है या किसी के प्रति मन में द्वेष भावना है तो उसको त्याग करके इस मालिक के चरणों में आ जाओ और एक दिल होकर के एक बार एक काम कर लो कि इस बात को दुनिया के कोने कोने तक संकल्प ले लो कि पहुंचाना है हमें 24 के अंदर तक 25 नहीं आए उसके पहले 24 तक हमें ये बात पूरे संसार में फैलाना है कि इस ज्योतिष विद्या के माध्यम से पूरे संसार का बुरा हो रहा है। आपको समझना होगा, और अगर हम नहीं समझे
तो 125 में क्या पता हम रहे या न रहे। इसलिए अनूपदास जी महाराज की किताब जगत हितकारिणी को अच्छी तरह से मनन करे, पढ़े और अपने बच्चों को घर में, छोटे छोटे जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको भी पढ़ाए, बच्चियां है तो उनको भी पढ़ाए, अच्छी शिक्षा दे, अच्छा विचार रखे। और आजकल जो अभी अनूप सिंह जी ने कहा था कि आज सुमेरपुर से 5 लड़कियां भाग के चली गई। निवेदन करना चाहूंगा, ये तो आज की बात है, लेकिन ये बात अनूपदास जी महाराज ने 1909 में किताब के अंदर लिख के जाहिर कर दी थी कि ऐसा जमाना न देखने के लिए मैं जहर खा लूं। और आज आप तो अपनी नजरों से देख रहे हो, कितनों ने जहर खाया भाई बताओ मेरे को। देख रहे हो आज आप अपनी नजरों से। लेकिन अनूपदास जी महाराज कहते हैं कि रोटी खाना आराम जानकर इस काम को करोगे तो ये पाप आसानी से मिट जाएगा। हम नजरों से देखते हुए भी आंखें बंद करके चल रहे हैं, और वो तो ऐसा जमाना ना देखने के लिए कि मर जाऊं, फांसी अमल फांसी खाऊं या जहर खा लूं। तो उस बात पर हमको गौर करना है, विचार करना है, और विचार करके इस अनूपदास जी महाराज की लिखी हुई बात को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का आज आपको इस धरती पर 103वें निर्वाण दिवस पर संकल्प लेना होगा सब भाविकों को कि हम अनूपदास जी महाराज का कहना मानेंगे और उनके कहे अनुसार पूरे संसार में इस मीडिया के माध्यम से, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अनूपदास जी की बात को पूरे संसार में फैलाएंगे। ये आज आप संकल्प करोगे सब यहां पे। लेकिन हमारी जिंदगी बेकार चली जाएगी। हमने जीवन भर जो कमाया है, हमने जीवन भर जो इसमें गुजारा है, वो हमारे कुछ काम नहीं आएगा। और हमारी आंखों के सामने हम देखते देखते हमारे बच्चे तड़प तड़प के मर जाएंगे। ऐसा समय ये लाने वाले हैं। छठे हारे का मैंने हाल पढ़ा था एक किताब में कि छठे हारे के अंदर ये 20 साल की उम्र रखने वाले इंसान की, और 16 साल में उसको बुढ़ा कर देंगे, 5 साल की कन्या बच्चा पैदा करेगी। इनको ऐसा करना है, लेकिन इसको रोकना कि नहीं रोकना, ये आप देखो अनूपदास जी के हिसाब से रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए। तो हमको एक दिल होना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। आप और मैं दूसरा नहीं हूं, हम सब मालिक के पुतले हैं, उसकी रचना है। मैं क्या हूं? कुछ भी नहीं हूं। मैं उसी की रचना हूं। मैं अपने आप में कुछ नहीं हूं, आप भी अपने आप में कुछ नहीं हो। सब मालिक की रचना, सबके रूप न्यारे न्यारे बनाए, लेकिन बीजक सब जल है। अपन आज से पहले जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तो मैं कहां था? मेरे पिताजी के शरीर में, पिताजी मेरे दादाजी के शरीर में, दादाजी परदादाजी के शरीर में। अब मैं हुआ, मेरा बेटा हुआ, बेटे से पोता हुआ। ये मालिक का विस्तार है, ये उस बीजक का विस्तार है जो संसार आगे से आगे बीज से बढ़ता चला जा रहा है। ये नीम खड़ा है, नीम के ऊपर आम लगेंगे कभी? ऐसा आशा रखते हो आप? इस नीम से आप आम खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते, क्योंकि इसके ऊपर तो नींबोली ही लगेगी। तो जैसा उसने बीजक बनाया है वैसे ही उसकी सकल सूरत रहती है, और उसका सिस्टम हमेशा पाक है। और ये जो मानव द्वारा निर्मित जो कृत्रिम संसार को गारत करने के लिए जो दूसरी कुदरत बनाई है, दूसरी दुनिया बनाई है, उसको हमको 2024 में ही मिटाना है। पूरी दुनिया में इस बात को फैलाना है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत वक्ता आए हुए हैं, कोई भूल चूक हो तो माफ करें। और मेरी बात को आप ध्यानपूर्वक सुन के, अगर किसी के दिल के अंदर कोई खार अहंकार है तो वो बाहर निकाल दे, और एक बार अनूपदास जी महाराज के चरणों में आकर के इनका कहना मान ले और इस बात को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दे, तो विश्व का कल्याण हो जाएगा, संसार में भला हो जाएगा। और अनूपदास जी गारंटी लेते हैं कि फिर वो ही हाल होगा जो सतयुग से पहले था। हर एक के घर में सोने चांदी के बर्तन होंगे, गरीब गुरबा के अंदर कोई किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। वैसा ही जमाना हो जाएगा जैसे पहले धरती माता जिंदा जीवे उसी तरह से चमकते थे, ये पहाड़ हीरा पन्नों की तरह से फिर से चमकने लगेंगे। ऐसे हालात हो जाएंगे। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करके करोगे तो बहुत जल्दी इस पाप को हम सब मिल करके मिटा सकते हैं। एक आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अनूपदास जी भी अकेले थे, उनको सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाए। हम सब मिलकर के, आज तो लाखों अनूपदास जी बैठे हैं, लाखों दिलों के अंदर अनूपदास जी महाराज विराजमान हैं। हम क्यों आए यहाँ पर?
किसने हमको इकट्ठा किया? हम कोई किसी जाति से है, कोई किसी से है, कोई किसी से, सब अलग अलग जातियों से है, लेकिन एक करने वाला ये है मालिक। ये सबको एक दिल करना है, पूरी दुनिया को। इसको ये संकल्प किया हुआ है इन्होंने कि तमाम संसार को एक दिल होकर के इस पाप को हमेशा हमेशा के लिए इस धरती से मिटाना है। जो पहले भूल रखी उन लोगों ने, उस भूल को अब आप नहीं रखोगे। और सतयुग होने के बाद भी अगर कोई जीव कच्ची उम्र में मर जाए तो आप ये सोच लेना कि कहीं ना कहीं राक्षसी पाप अभी भी चल रहा है। इतनी तक चेतावनी वो दे गए। तो एक बार जोर से जय बोलेंगे। बोलिए श्री अनूपदास जी महाराज की जय। आप लोगों ने मुझे सुना, आपका कितनी समय मुझे दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे प्रति और आप सभी के प्रति मालिक सबको खुश रखे और हम सब मिल करके इस काम को 2024 तक पूरा करें, यही मेरी एक अभिलाषा है। इसीलिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। कुछ कहने की गलती हुई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद। बोलो श्री अनूप स्वामी जी महाराज की। ये परबत सिंह जी राठौड़ साहब ने अपने दिल की वेदना और एक अनूप स्वामी जी महाराज की बात की जो सच्चाई है उसको आपके सामने रखिए। और आपके कहने का मतलब आप प्रचार किस तरीके से कर सकते हैं। दुकान पे बैठे बैठे एक अच्छा कोई मैसेज है आपका, उसको फॉरवर्ड करना है, उसको फेसबुक पे डाउनलोड करो, उसको यूट्यूब पे डाउनलोड करो। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये जागृति इसी तरीके से आएगी और यही रास्ता है। इसी बीच में भजन कलाकार गायक हमारे बीच में आए हुए हैं पालड़ी से। पालड़ी वाले भाई कभी से उनकी डिमांड है मंच पर पधारें। पालड़ी वाले भाई भजन गायक एक बार मंच पे आए। उनके पश्चात भीमाणा वाले जो भजन गाने वाले आए हैं और मातुदास जी वगैरह और भी भाविक आए हैं, अपने गुरु भाई ठंडी वेरी से, कोलवाब से, खेतल्ली से। एक बार आप भी मंच पर पधारेंगे। पालड़ी वाले पहले पहुंच जाएं। पालड़ी एम, हाँ अभी कह रहे थे मेरे से पालड़ी जोड़ नहीं, पालड़ी एम वाले है क्या नारायण जी? यार है वही। तो भीमाणा वाले पहुंच जाए पहले। हाँ पालड़ी वाले अभी कह रहे थे, क्या नाम है उनका? नाम बता दीजिए, यहाँ पर बैठे थे, नाम बोल दो। मुकेश जी, सुरेश जी आ जाओ। ये सुरेश जी तो इधर बैठे ना, आओ भाई मंच पे पहुंचो जल्दी। फिर एक का भजन के, 2 भजन के पश्चात और भी प्रवचन कार्यक्रम होते रहेंगे। आइए जल्दी से मंच पर साजबाज वाले पहुंच जाएं। तब तक अमर सिंह जी राठौड़ पहुंच जाएं। अमर सिंह जी राठौड़ फिर प्रवचन चलेंगे। एक बार आगे रखे, आज आ रहे। ठीक है आ जाने दो, थोड़ा सा आने में। ओ भाई साहब, पालड़ी वाले पहुंच जाए। आइए बिल्कुल स्वागत है आपका। आपके साथ और कौन है? बुला लीजिए उनको। हाँ वो क्या नाम, किनको बुला? जेठा महाराज जी आपकी सहायता चाहते हैं। जेठा महाराज जाए का भी विराजमान हो, यहाँ पर पहुंच जाए मंच के पास। मनीष भाई आ जाए। मनीष भाई उधर बैठे। मनीष भाई आओ जल्दी से, आओ भाई। नाम बोलने की क्या जरूरत है, एक बार सबको बोल दिया साथ में। आप इनके साथ पालड़ी वाले और गाने वाले तो पहुंच जाए। धन्यवाद। और सुबह मालिक अनूप स्वामी जी महाराज की शोभा यात्रा है, आप सबको शरीक होना है। जाएंगे तो फिर शोभा यात्रा का जो बड़ा आनंद है वो फिर आप ले नहीं पाएंगे।